लेआउट में सबसे पहले आता है आपका टैब। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है फाइल, फिर लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये जो सब है, जो फाइल से लेकर हेल्प तक के जो आइटम्स लिखे हैं, ये कहलाते हैं टैब। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत पुराने यूजर्स हैं और 2013 के पहले अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट को यूज किया है तो आप इन्हें तब मेनू बार कहते थे, पर आजकल ये टैब बार कहलाते हैं। दे आर नोन एज टैब। अब जैसे मैंने होम पर क्लिक किया तो नीचे एक वाइट बॉक्स है और उस पर कुछ छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, कुछ फॉर्मेट ऑप्शंस हैं, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, इंसर्शन के ऑप्शन है, ये दिख रहा है। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर रिबन्स पे भी वो ऑप्शन चेंज होते दिख रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर मेरे को पिक्चर दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, ये अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। पेज लेआउट पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन एक्सेट्रा दिख रहा है। अभी मैं फिलहाल होम पर क्लिक किया। अब जब आपने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइकन्स बदल रहे हैं। और इसमें भी एक बात है कि हर एक आइकन के बीच में एक लाइन है। जैसे देखिए, ये फोल्ड का एक ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसके अलावा बॉर्डर का एक ऑप्शन है। उसके बाद वाले कॉलम में आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन है, और ये जो फॉर्मेटिंग के जो टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इन सब के बीच में छोटी छोटी लाइन है। तो ये जो लाइन है, ये इनको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में कि भाई इस ग्रुप से आप अलाइनमेंट करो, इस ग्रुप से आप फॉर्मेटिंग करो, इससे आप टेक्स्ट को चेंज करो। तो ग्रुप्स मिलके बनाते हैं रिबन, और रिबन में वो कंटेंट डिस्प्ले होते हैं जिसका टैब आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी हमने देखा कि लेआउट में पहला होता है आपका टैब, टैब में होता है रिबन, और रिबन के अंदर होते हैं ग्रुप्स। अब ग्रुप्स के बाद नीचे आता है आपका नेम बॉक्स, जिसमें आपके सेल का नंबर डिस्प्ले होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कोई सेल सिलेक्ट किया है बी, जो कॉलम बी में है और रो 3 में है, तो उसका सेल नंबर यहाँ पर नेम बॉक्स में सिलेक्ट होता है। इसके बाद नेम बॉक्स के एग्जैक्टली राइट में आपको एफ के बाद एक बहुत बड़ा व्हाइट स्पेस दिख रहा है, बार दिख रहा है, व्हाइट बार। ये कहलाता है फॉर्मूला बार। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्सेल जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला बार और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। नीचे आप आते हैं तो आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। आपको मालूम पड़ेगा आप किस शीट पर काम कर रहे हैं। उसके नीचे आता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्सेल शीट का कोई भी नोटिफिकेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। सपोज यहाँ पर मैंने कुछ लिखा तो उसको लिख के उसकी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये 4 का काउंट है, इसका सम कितना है, एवरेज कितना है, कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन नीचे आपको स्टेटस बार में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। ये जूम इन किया मैंने, जूम आउट किया, ये आप देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। उसके अलावा आपका पेज कंटेंट्स नॉर्मल है या पेज लेआउट क्या रहना है या पेज प्रीव्यू क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन अभी आपको नीचे इन आइकन्स के थ्रू सिलेक्ट करने पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर होता है आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ये तो हुआ आपका एक्सेल का फॉर्मेट, जिसमें आप शीट, वर्कबुक, सेल्स क्या है, कॉलम्स क्या है, रिबन बार्स क्या है, टैब बार्स क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन क्या है, अभी आपने ये देखा। इसके अलावा अब आप फाइल के ऊपर देखेंगे, फाइल के ऊपर आपको कुछ मेनूज दिखेंगे जो ये कहलाते हैं आपके क्विक एक्सेस बार। मतलब आप फटाफट आपको कोई चीज को रीडू करना है, अनडू करना है, फाइल को सेव करना है या कुछ और कस्टमाइजेशन करना है, तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन में जाकर आप कोई वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मेरी पहली वर्कबुक है तो मैं उसको सेव एज करूंगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मैंने अपनी वर्कबुक को कहाँ सेव कर रही हूँ। तो सपोज मैंने इसको भी डेस्कटॉप पे सेव किया है और डेस्कटॉप पे मैं उसको एक्सेल फर्स्ट बुक करके सेव कर रही हूँ। फर्स्ट बुक पर हम काम कर रहे थे, मेरे एक्सेल पर डेस्कटॉप पर जाकर सेव हो गई है। अब मैं यहां से क्लोज कर रही हूँ एंड आई जस्ट कम टू माय डेस्कटॉप।
अब आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पर एक्सेल फर्स्ट बुक सेव हो चुकी है। और अगर हम क्लिक करके अंदर देखें तो जो मैटर हमने सेव किया था वो एज इट इज सेव है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सेल का लेआउट क्या होता है। अगले वीडियो में हम एक्सेल के बेसिक चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब